नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए समय समय पर इंदौर अकोला 4 लेन के बारे में अपडेट लाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज आप सभी के लिए प्रस्तुत है शाहपुर से के मुक्ताई नगर सेक्शन के बीच के कार्यों की स्थिति। यह वीडियो मार्च महीने के अंत में रिकॉर्ड किया गया था तथा यह जो रास्ता है यह काफ़ी महत्वपूर्ण रूट है और यह केवल एक हाईवे ही नहीं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच में यह एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि इंदौर से खंडवा होते हुए महाराष्ट्र के जलगांव मुक्ताई नगर तक की कनेक्टिविटी देता है। और इसमें कई चुनौतियां संबंधित एजेंसियों को देखनी पड़ी हैं। अलग अलग पैकेजेस में यह कार्य चल रहे हैं, अलग अलग इसकी प्रगतियां चल रही है। और इस हिस्से की बात करें तो लगभग यह 30 किलोमीटर हिस्सा है और इसमें कई जगह पर घाट सेक्शन भी है और घुमावदार रास्ता होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें संबंधित एजेंसी को आई है। इस पूरे रोड की बात करें तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण रोड था। वर्तमान में विभिन्न नगरों के मध्य से होकर जाने वाले इस रोड पर जगह जगह पर सघरे रास्ते होने की वजह से भविष्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था कि इसको 4 लेन में कन्वर्ट किया जाए। और इसी को देखते हुए यह जो प्लान है पूरे रास्ते को 4 लेन में बनाने का किया गया। इसमें हमारा जो मुख्तियारा बलवाड़ा से लगा के हमारा जो तेजाजी नगर है उस सेक्शन में चोरल घाट की जो 3 प्रमुख टनलें बन रही हैं उनका कार्य भी अंतिम दौर में चल रहा है। कई बड़े बड़े वायडक्ट उस सेक्शन में बनाए गए हैं। इसके साथ साथ हमारा जो बोरगांव से धनगांव और धनगांव से लगा के मुक्ताई नगर सेक्शन है इसमें भी कई बड़े पुल भी बनाए गए हैं क्योंकि प्रमुख नदियाँ भी इस इलाके में हैं। साथ ही घाट सेक्शन पर जो कटाई है वो उसको करके यहाँ पर रोड बनाया गया है। और साथ ही जो विभिन्न छोटे बड़े गांव इस सेक्शन में पड़ते हैं उनको कनेक्शन भी दिया गया है। और इस सेक्शन में जो कार्य है वह अभी थोड़ा सा बाकी चल रहा है जिसके कि इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही है।
अपडेट में आप साथ साथ जो गांव की लोकेशन है उनके नाम भी साथ में देख पा रहे हैं। इस परियोजना के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो केंद्र सरकार के सड़क व परिवहन मंत्रालय में देश में सड़कों के निर्माण के ऊपर खासा ध्यान दिया जा रहा है। बीते कुछ समय से लगातार पूरे देश में सड़क कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। 2 लेन मार्गों को 4 लेन में, 4 लेन मार्गों को 6 लेन 8 लेन में उन्नत किया जा रहा है। भविष्य में इससे यात्रा करना अधिक आसान और सुविधाजनक बन जाएगा। इसी क्रम में भारतमाला परियोजना के तहत मध्य प्रदेश को दूसरे राज्यों से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें से यह हमारा इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेस वे के रूप में प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इससे यात्रा समय काफ़ी घटेगा और भविष्य में यह काफ़ी मददगार, समय कम करने में तो रहेगा ही, साथ ही यात्रा लागत भी इससे कम होगी। यह जो मार्ग है तेलंगाना के मंगलूर, रामसनपल्ली, संगारेड्डी से होते हुए महाराष्ट्र के अकोला, हिंगोली, मुक्ताईनगर, जलगांव, नांदेड़ से होकर गुजरेगा, जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर, बड़वाह, बुरहानपुर और इच्छापुर आदि इलाके अलाइनमेंट में आ रहे हैं।
करीब 157 किलोमीटर की दूरी इंदौर से हैदराबाद के बीच में कम हो जाएगी। साथ ही जो 18 घंटे का समय वर्तमान में लग रहा है वह घटकर 12-13 घंटे के आसपास हो जाएगा। 15,000 करोड़ से भी अधिक की लागत से यह पूरा मार्ग तैयार किया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर ज़मीन अधिग्रहण के संबंधित मसले भी संबंधित कार्यों में दिक्कतें दे रहे हैं और कुछ जगहों पर इसी वजह से धीमी गति से यह कार्य चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह जो सभी कार्य हैं तय समय सीमा जो बढ़ती जा रही है उसके अंदर भविष्य में पूरे किए जाएंगे ताकि आम जनता को इन सब प्रोजेक्टों का फ़ायदा मिल सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे इच्छापुर ग्राम के आसपास से यह सड़क गुजर रही है। यह हमारे मध्य प्रदेश सीमा में आखिरी इलाका चल रहा है। इसके पश्चात में जो महाराष्ट्र राज्य है वह प्रारंभ हो जाएगा और यहीं पर एक जो टोल टैक्स का निर्माण किया गया है। इस 4 लेन पर जो टोल वसूली के लिए बनाया गया है, संबंधित एजेंसी जो रोड बना रही है बीओटी तकनीक से यह कार्य जो किए जा रहे हैं, इसलिए जो संबंधित एजेंसियों से टोल वसूल कर अपनी लागत निकालने का अधिकार यहाँ पर दिया गया। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों के लिए यहाँ से रोड कटती है। और ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य की तरफ से आखिरी गांव भोटा गांव जा रहा है और महाराष्ट्र राज्य का यह इलाका यहां से शुरू हो जाएगा, जहां पर टोल टैक्स जो सीमा है उस पर बनाया गया है और यहीं पर वाहनों की भी जांच वगैरह होगी और टोल वसूली का भी यहां पर कार्य किया जाएगा। बैरियर आप देख सकते हैं। पिंपरी भोजना गांव का यह इलाका है और अभी यहाँ पर जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि टोल वसूली शायद फ़िलहाल में शुरू हो चुकी है और ये आप पढ़ रहे हैं हम इस वक्त महाराष्ट्र राज्य की ओर।
तो जैसा कि इस पूरे कवरेज में आपको नज़र आ रहा है, जगह जगह पर निर्माण कार्य जो है कुछ बाकी भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ जगहों पर कार्य की प्रगति चल रही है। एक लेन हमें यहाँ पर चालू दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी लेन पर जो निर्माण कार्य की गतिविधियाँ हैं वह चल रही, इस वजह से वहाँ से जो ट्रैफिक है नहीं गुजर रहा है। और ये आप देख रहे हैं ओवरब्रिज के माध्यम से यह जो हमारा रोड है वह गुजरेगा और यहाँ पर सर्विस लेन से फ़िलहाल में जो ट्रैफिक है वह गुजर रहा है, पुराना रोड जो था। और यहाँ पर जंक्शन पॉइंट भी बनाया जाएगा अलग अलग रास्तों के लिए, यहाँ से जो गतिविधि है वह दी जाएगी निकलने हेतु, क्योंकि यह ग्रामीण रोड से जुड़ा हुआ है। और यह पुल बनने के बाद में यहाँ से आवागमन आप देख सकेंगे कि शुरू हो जाएगा जल्दी, उसका भी पूरा होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत जगह पर छोटे बड़े पुल पुलिया आदि बनाए गए हैं और इनके साथ साथ ग्रामीणों के आवागमन के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह हमारा 4 लेन प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत करीब 15,000 शुरुआत तौर पर थी जब यह प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था। और विभिन्न व्यवधानों के पश्चात में और टारगेट आगे बढ़ने के पश्चात में इसकी लागत बढ़ चुकी होगी निश्चित तौर पर। मध्य प्रदेश की तुलना में इस हिस्से में कार्य हमको काफ़ी बाकी दिखाई दे रहा है। वहीं जो हमारा सनावत के आसपास का सेक्शन है वह ज़रूर चालू कर दिया गया है, वह पूरी तरह से बन गया है, बड़ा इलाका है। और वहाँ पर हम बुरहानपुर ज़िले में एक जगह पर तो जो रोड है वह 6 लेन के हिसाब से बनाई गई है और बाकी जगहों पर हमें यह रोड कुछ संकुचित और 4 लेन के आकार की ही दिखाई देती है। जहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण की समस्या रही वहाँ पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और इस वक्त महाराष्ट्र के ढाबे गांव से यह आप नज़ारा देख रहे हैं और यहाँ पर एक और टोल टैक्स का निर्माण कार्य चल रहा है। और यह टोल टैक्स इस परियोजना में दोनों तरफ बनाया जा रहा है और हो सकता है यह जो लोकल हाईवे था उसका रोड हो, बाकी क्योंकि हमारा जो हाईवे का अलाइनमेंट है वह बीच में से ही दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके हम आपको अगली जो अपडेट आएगी उसमें अवगत कराएंगे।
तो यह जो प्रोग्रेस है यह बाकी हमारे को दिखाई दे रही है। जगह जगह पर जो कार्य हैं वह बचे हुए हैं और इस पूरे हाईवे का यह एक बड़ा हिस्सा है जो अभी पेंडिंग चल रहा है हमारे तेजाजी नगर से बलवाड़ा सेक्शन। और इस हिस्से को जोड़े तो इन दोनों इलाकों में सबसे ज़्यादा काम बचा हुआ है। भले ही यह मैदानी इलाका हो, लेकिन जैसा कि ज्ञात हुआ है कि भूमि अधिग्रहण के कारणों की वजह से यहाँ पर कार्य काफ़ी लेट शुरू हुआ था और अब जाकर इसमें धीमी गति से ही सही प्रगति दिखाई दे रही है। कामखेड़े गांव का नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक धर्म स्थल हमारे रोड के अलाइनमेंट के बीच में आपको दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति कई जगह पर निर्मित हुई है। इसके लिए प्रशासन सामंजस्य बिठाकर कार्य आगे बढ़े ऐसी व्यवस्था कर रहा है। अभी फ़िलहाल में तो उक्त जगह पर कार्य आगे नहीं बढ़ पाया है। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक यह कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। कामखेड़े गांव से आगे आपको दिखाई दे रही है हमारा जो पूर्णा नदी का विशालकाय ब्रिज मुक्ताई नगर के पहले नदी पर बनाया जाना है, उसके लिए यहाँ पर काम चालू है। पूर्णा नदी काफ़ी बड़ी नदी महाराष्ट्र राज्य की है, जो कि हमारे अकोला तरफ से बहती हुई आती है और यह हमारे मुक्ताई नगर के पास में एक और बड़ी नदी के साथ में जुड़कर आकार लेती है। काफ़ी विशाल का यह ब्रिज बनाया जा रहा है। लगभग 300 मीटर का यह ब्रिज रहेगा और इसके पश्चात में यह मुक्ताई नगर का हमारा जो शहरी क्षेत्र है वह प्रारंभ हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप कि काफ़ी यहाँ पर कार्य हमको बचा हुआ दिखाई।
कम दिखाई दे रही है। शुरुआती तौर पर यह कार्य दिखाई दे रहा है और घोड़ास गांव और मुक्ताई नगर की जाने वाले मार्गों के लिए यहाँ पर जंक्शन पॉइंट बनाया जा रहा है और यह प्रगति आपके सामने दिखाई दे रही है। तो बाधाएं तो हमारे इस प्रोजेक्ट में काफ़ी देखने को मिली है और महाराष्ट्र की ओर से थोड़ा स्लो काम इस प्रोजेक्ट में चल रहा है, जिसको कि पूरा होने में समय तो लगेगा और इसका इंतज़ार किया जा रहा है कि कब तक यह कार्य पूरा होता है। कंपनी के बस में भी नहीं रहता है कि इतना लंबा चौड़ा वह कार्य कर पाएँ। MSCPL कंपनी के द्वारा यह जो कार्य हमारे इस सेक्शन का संपादित करवाया गया शाहपुर बाईपास से मुक्ताई नगर सेक्शन का, जिसकी लंबाई करीब 30 किलोमीटर के आसपास है। और इस पूरे इलाके में आपने देखा कि किस तरह से जगह जगह पर कार्य बाकी चल रहे हैं और बहुत बड़ा सेक्शन है और ज़मीन अधिग्रहण की ख़ास दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली थी। इस वजह से ही यह कार्य यहाँ पर प्रभावित हुआ है और टारगेट की जो तारीखें हैं वह आगे खिसक गई है। और जैसा कि NHAI के द्वारा यह काफ़ी अच्छा कार्य किया जाता है कि अपने विभिन्न प्रोजेक्टों की वह अपडेट सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराता है, जिसे कि हम संपादित करके आप सभी के लिए लाते रहते हैं। यहाँ पर हमारे मित्र ऋषभ भाई का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उनके द्वारा जो हमारे वीडियो है उन्हें शेयर किया जाता है, तो जो उनके दर्शक हैं उन तक भी यह वीडियो पहुंचते हैं। तो हमारा जो इंदौर से मुक्ताई नगर हाईवे है इच्छापुर होकर जो आता है, वह निश्चित तौर पर बनने के बाद में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भी प्रगति इसकी हम आपको समय आने पर साझा करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।